देयर इज समथिंग कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। ये अंग्रेजी में लाइन अक्सर आप वकीलों को बोलते हुए सुनते हैं। आपके सामने जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, सैनिक कॉलोनी में कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जेसीबी लाती है और उसके बाद इस स्ट्रक्चर को डैमेज किया जाता है। यहाँ पर एक घर बन रहा था, इस घर के स्ट्रक्चर को डैमेज किया जाता है और जब हम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से पूछते हैं कि आपने ये डैमेज क्यों किया, तो वो कहते हैं देयर इज़ समथिंग कॉल्ड बिल्डिंग परमिशन, जिस बिल्डिंग परमिशन के बगैर आप किसी भी जगह जम्मू में बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है, कानून बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको कहीं पर भी बिल्डिंग बनानी है तो आपका नक्शा पास होना चाहिए, आपके पास जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग परमिशन होनी चाहिए। जब हमने और पड़ताल की तो हमें मालूम पड़ा कि इस ज़मीन को खड कहा जाता है। ज़मीन की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, उन फॉर्म्स में से एक फॉर्म है जिसको हम खड कहते हैं। तो ये ज़मीन खड है, रेवेन्यू का रिकॉर्ड कहता है, और खड में आप किसी भी किस्म की कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस ज़मीन की रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन के बाद इस ज़मीन पर ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। कोई भी स्ट्रक्चर जब ये खड़ा हो रहा था तब यहाँ कोई भी नहीं आया और अचानक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम यहाँ पहुँची। जब हमने और ज़्यादा पड़ताल की तो हमें मालूम पड़ा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा को कोई शिकायत मिली थी। उन्होंने उस शिकायत का संज्ञान लिया और फ़ौरन अपनी टीम को यहाँ पर भेजा और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिमोलिश करवाया, स्ट्रक्चर को यहाँ पर डैमेज करवाया। अब आप दूसरी तरफ देखिए कि इसी मकान के बगल में एक दीवार है, उस दीवार के बगल में एक मकान खड़ा है और इसी लेन में जब आप आगे जाएंगे तो लगभग 4 से 5 मकानों की कंस्ट्रक्शन इसी लेन में हो रही है। इसी लेन में 2 दुकानें बनी हुई हैं और उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा है। नीचे 2 दुकानें हैं तो उसका मतलब कमर्शियल स्ट्रक्चर है और कमर्शियल स्ट्रक्चर ये हाउसिंग कॉलोनी के अंदर है। जाहिर सी बात है, जहाँ आम लोग रह रहे हों उसे हाउसिंग कॉलोनी ही कहेंगे। वहाँ पर आप किसी भी किस्म की कोई कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट हाउसिंग कॉलोनी के अंदर अगर आपने बनानी भी है तो उसके लिए अलग से आपको परमिशन लेना है। लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक शिकायत के ऊपर अमल करती है और एक बिल्डिंग को गिरा देती है, लेकिन बाकी इसी ज़मीन के ऊपर किसी की भी बिल्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर इस बिल्डिंग की बिल्डिंग परमिशन नहीं है तो खड में बाकी इन बिल्डिंगों को परमिशन कहाँ से मिली? और जो बाकी स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़े हैं उन स्ट्रक्चरों को का संज्ञान जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने क्यों नहीं लिया? ये आप इस तरफ प्लॉट देख सकते हैं। अगर ये प्लॉट खड में है तो क्या ये सब भी खड नहीं है? और अगर ये खड है तो ये यहाँ से रास्ता, अगर पानी के निकास के लिए रास्ता होगा तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से जाएगा या पानी यहाँ से आएगा, या ये अजीबोगरीब किस्म की खड थी जिस खड में पानी सिर्फ यहाँ तक आता था और यहाँ से कहीं और जाता था। इसकी पिछली साइड में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर खड़े हैं, इसकी सामने वाली साइड में भी आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर खड़े मिलेंगे, इसके इस तरफ भी आपको स्ट्रक्चर खड़े मिलेंगे। और अगर ये खड है तो खड का पानी जाना चाहिए हेरिटेज पब्लिक स्कूल की तरफ। तो इसका मतलब हेरिटेज पब्लिक स्कूल भी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वो भी खड में है। सवाल ये है, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या एक नए कानून के तहत काम कर रही है कि जहां हमको शिकायत मिलेगी वहां हम जाएंगे और स्ट्रक्चर डैमेज करके आएंगे, हम कोई नोटिस नहीं देंगे? और कोई नोटिस जो है इस मकान के मालिक को सर्व नहीं किया गया। इस मकान के मालिक को ये तक नहीं मौका दिया गया कि पूछा जाता इनसे कि आप ये बताइए क्या आपने बिल्डिंग की परमिशन ली है, क्या आपके पास इसके कागजात हैं? बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर नहीं हुई। और उसके बाद एक और चीज़ होती है, आप जब किसी भी बिल्डिंग को डैमेज करने के लिए या उसको तोड़ने के लिए जाते हैं तो आप बाहर एक नोटिस चिपका देते हैं। वो नोटिस भी नहीं है। हमें उम्मीद है कल तक इस खबर के बाद एक ही जम्मू कश्मीर में आजकल असर देखने को मिलता है। असर ये है कि अगले दिन सुबह जाकर आप वहाँ पर बैक डेट में एक नोटिस चिपका के आते हैं ताकि आपने जो किया है आप उसको जस्टिफाई कर सकें। सवाल ये है कि क्या जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ है? अगर जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ है और 5 अगस्त के बाद इसी रूल ऑफ लॉ को एनफोर्स करने की बात है, तो क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा को एक कंप्लेंट की बुनियाद पर एक्शन करना उनका सही है? या अगर उनके पास एक कंप्लेंट आई थी उस कंप्लेंट का संज्ञान लेती और इस कॉलोनी में आकर देखती कि कितने और ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो खड में बने हैं, जिन स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग परमिशंस नहीं है और तमाम स्ट्रक्चर्स पर उन्हें एक्ट करना चाहिए था। लेकिन दाएं तरफ एक मकान नया बन रहा है और इसके बिल्कुल बगल में एक मकान खड़ा है, कई मकान आपको दाएं बाएं यहाँ पर, यानी ये कॉलोनी डेवलप हो चुकी है।
एक डेवलप्ड कॉलोनी में आप एक मकान को गिराते हैं बिल्डिंग परमिशन के नाम पर, तो उसका मतलब यह है कि आप शिकायत के ऊपर अमल करते हैं। आपका जो बेसिक काम है वो ये है कि एक शिकायत अगर आपको मिलती है तो आपको लैंड का पूरा टाइटल जो है उसको वेरीफाई करना है। वहाँ जितने लोगों ने मकान बनाए हैं सबका देखना है कि सब क्या इन तमाम लोगों के पास बिल्डिंग परमिशन है, और अगर है तो किसने बिल्डिंग की परमिशन दी है। अगर इस बिल्डिंग की परमिशन इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि ये खड लैंड है, तो बाकियों को परमिशन यहाँ किसने दी, और उन लोगों की लैंड अगर खड नहीं है तो ये कौन सा नाला था जो यहीं से निकल रहा था या जो यहीं इसी जगह मौजूद था। ऐसे बहुत सारी और चीज़ें हैं जो जाहिर सी बात है कल कोर्ट भी इसमें सवाल पूछेगी, हम तो पूछ ही रहे हैं, मगर उम्मीद और तवक्का है कि प्रशासन के लोग, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट धीरज गुप्ता, इसका संज्ञान लेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि आप ये जो यूनिलैटरल मूव्स आपके होते हैं और अचानक आप किसी 50 घरों के बीच में एक घर को पॉइंट आउट करके टारगेटिंग करते हैं और बाकी तमाम लोगों को छोड़ते हैं, इसके पीछे राज क्या है। और अगर वाकई आप जम्मू के अंदर खड लैंड और बाकी ज़मीनें जिनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन हुई है उस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए सीरियस हैं, तो क्या वो फिर एक ही मामले में होना चाहिए, बाकी मामलों में नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसी हाउसिंग कॉलोनी में जो कमर्शियल स्ट्रक्चर खड़े हैं, जो कमर्शियल ऑपरेशंस इस कॉलोनी के अंदर से चल रहे हैं, वो कमर्शियल ऑपरेशंस की परमिशन क्या आपने दी है? आपने कैसे एक घर को दुकान में तब्दील करने की इजाज़त दी है, किन कानूनों के तहत दी है, वो भी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बताना होगा। इसी कॉलोनी में जब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा चक्कर लगाएंगी तो उनको खुद मालूम पड़ेगा कि उनके डिपार्टमेंट ने और कितनी चीज़ें जो हैं उनको नहीं बताई हैं। डिपार्टमेंट ने ये नहीं बताया है कि इसी कॉलोनी के अंदर कमर्शियल स्ट्रक्चर हैं, इसी कॉलोनी के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स हैं, जिन स्ट्रक्चर्स की जो लैंड फॉर्म है, यानी ज़मीन जो है, उस ज़मीन के स्टेटस को लेकर क्या उनको सही जानकारी दी गई है। उम्मीद और तवक्का ये करेंगे कि आप टारगेटिंग करने की बजाय और एक शिकायत पर अमल दरामद कराने की बजाय इंश्योर करेंगे कि जम्मू जो है वो स्मार्ट सिटी बने, और बने कैसे, तमाम कानूनों को तमाम लोगों पर एक ही तरह से एप्लीकेबल करके।